हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम लोग समझेंगे कि समलैंगिक क्या होता है। समलैंगिक समझते हैं। अपना देश में इस तरह का समलैंगिक विवाह जो होता है, हम लोगों के देश में इस तरह के अभी सुविधाएं नहीं दी गई है, संविधान में इस तरह की प्रावधान नहीं की गई है। विदेशों में समलैंगिक विवाह जो है ये पूरी तरह से वहाँ छूट है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ संविधान में इस तरह से बनाई गई है कि समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। बहुत बच्चे लोगों का कहना था कि समलैंगिक सर क्या होता है, समझ में नहीं आता है। ये समलैंगिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, आज सारी चीज़ें आप लोग समझ जाए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि समलैंगिक के अंदर क्या 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 आता है। समझ गए? तो ये समलैंगिक समान लैंगिक जिसे कहा जाता है, ये जिसे सेक्स मतलब कि लिंग मतलब होता है जेंडर, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसमें मेल आपका और फीमेल आपका दोनों होते हैं। ठीक, तो समलैंगिक के अंतर्गत जो दोनों आएंगे। और ये जो होता है लिंग जो दो प्रकार के होता है, एक होता है होमोसेक्सुअल, एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। यानी कि हेट्रोसेक्सुअल मतलब होता है विषम लैंगिक। विषम लैंगिक क्या होता है, समलैंगिक क्या होता है, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, इसमें जो होगा मेल और फीमेल का जो एट्रैक्शन होता है ना, इसमें देखा जाए तो मतलब नेचुरली चीज़ें हैं, यानी कि मेल और फीमेल का एट्रैक्शन इसमें होता है, जिसे विषम लैंगिक कहा जाता है या हेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है। तो इसमें जो होता है मेल और फीमेल का एट्रैक्शन होता है, ये जनरली चीज़ें हैं। यानी आप लोग को भी इसमें देखने को मिलता है कि इसमें मेल और फीमेल का एट्रैक्शन होते रहता है कि नहीं? तो ये इसके अंतर्गत आता है। लेकिन दूसरा जो होता है ना होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक, यह 3-4-5 प्रकार के होते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि लेस्बियन क्या होता है? ये लेस्बियन क्या होता है? लेस्बियन देखिए, यह मानव जाति का ही रूप है दोनों, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो लेस्बियन किसके अंतर्गत आता है? इसमें देखिए फीमेल लोग होती हैं, यानी कि फीमेल और फीमेल जिस मतलब कि लड़कियों लोगों में जिस मतलब फीमेल में मतलब कि मेल से एट्रैक्शन ना होकर फीमेल से एट्रैक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेस्बियन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस्बियन। इसमें मतलब क्या होता है ना, औरतों लोग का मतलब उस लड़की लोगों का मतलब एट्रैक्शन जो होता है मेल के प्रति नहीं होता है, यानी कि लड़कियों को लोगों का जो एट्रैक्शन होता है वो लड़कों लोगों के प्रति ना होकर लड़कियों लोगों के प्रति होता है। चाहे उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाए या जो भी रिलेशन बनाए, यानी उनका जो आकर्षण होता है वो आपको किसके प्रति होता है? लड़की को लड़किए के प्रति होगा, यानी कि फीमेल को फीमेल के प्रति होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? लेस्बियन कहलाते हैं, है कि नहीं? तो इसमें जरूरी नहीं है कि देखिए यह ऊपर से भगवान इसको अलग तरह से बनावट नहीं बना के भेजे होते हैं। वो लोग भी जो होते हैं लेस्बियन लोग भी हम ही लोग तरह के होते हैं, यानी कि सेम जैसे आप लड़की लोग देखते हैं ना, उसी तरह वो लड़की लोग होती हैं, लेकिन उन लोगों का थोड़ा सा अलग से कैटेगरी हो जाता है। यानी उनका कह सकते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर, यानी उनका मेंटलिटी प्रॉब्लम है, जिसके चलते इस तरह से लोग हो जाता है कि नहीं? तो ये कह सकते हैं सिर्फ मेंटलिटी डिसऑर्डर है। आखिर वो देखने में सब एकदम जनरल जैसे लड़की लोग होती है वैसी होती है, सिर्फ वही बता सकती है कि हम लेस्बियन हैं। आपको पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको जनरल लड़की की तरह दिखेगी, लेकिन जो उसका आकर्षण होगा ना वो आपको लड़की को लड़की की तरफ होगा। यानी वही सिर्फ जान सकती है कि मेरा एट्रैक्शन कहाँ है। अधिकांश आप देखने को आपको मिलता है कि मेल का एट्रैक्शन फीमेल की तरफ होता है, फीमेल का एट्रैक्शन मेल की तरफ होता है। लेकिन इसमें जो होता है जो लेस्बियन लोग होते हैं, इनमें फीमेल का एट्रैक्शन फीमेल से होगा, यानी कि लड़की का जो आकर्षण होगा वो लड़की ही से ही होता है। समझ गए? इसीलिए इनको क्या कहता है? लेस्बियन कहा जाता है। इनका बनावट और संरचना कहीं और से नहीं आता है, यह हम लोग को धरती पर जनरल लड़की को तरह ही होते हैं देखने को मिलता है। ये लोग सिर्फ यही लोग समझ पाते हैं कि मेरा आकर्षण मेरा एट्रैक्शन लड़कों लोग के प्रति क्यों नहीं है और लड़कियों के प्रति क्यों है। अगर बताइए लेस्बियन लोगों का शादी, अगर लड़की लोग जो लेस्बियन होती हैं उन लोगों का शादी अगर लड़कों लोगों से कर दिया जाए, पता है तो उनका जिंदगी तो नरक बन जाएगा। यानी उनका जो शादी करने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। यानी उनका आकर्षण है जब लड़का की तरफ नहीं होगा तो फिर शादी करने से फ़ायदा क्या है? तो देखिए विदेशों में इस तरह की अगर विदेशों में कानून इसका बना दिया गया कि आप लड़की से लड़की का शादी कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारे देश में अभी इस तरह के प्रावधान नहीं बनाया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रचलन हो ही जाएगा, क्योंकि यह दिन ब दिन जो है इसका कैटेगरी बढ़ते जा रहा है। तो यह सिर्फ एक मेंटली डिसऑर्डर है और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अलग से कोई इस तरह से बना के कोई नहीं भेजता है कि नहीं? भगवान इसको नहीं बनाया है। तो वो क्या कहलाती हैं? लेस्बियन कहलाती हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो होता है ना, कुछ लड़के लोग होते हैं, यानी कि जिसे गे कहा जाता है। क्या कहता है? गे। तो गे लोग जो लोग होते हैं ना, लड़के लोग,
इनका एट्रैक्शन मेल के प्रति होगा। अब बात यहाँ गड़बड़ हो गया, यानी ये जो लोग आकर्षण होता है ना, ये लड़कियों लोग में इनका एट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि लड़की के तरफ ये देख के आकर्षण होगा ही नहीं। इनको मतलब सिर्फ ये लड़कों को पसंद करते हैं। लड़का लोग लड़कों को जो पसंद करेगा, चाहे वो उनसे शारीरिक संबंध बनाए या रिलेशन बनाए या सेक्सुअल रिलेशन बनाए, उनका एट्रैक्शन सिर्फ मेल की तरफ होता है। मेल यानी कि मर्दों को मर्दों की तरफ होता है, समझ गए। तो ये मेल लोग होते हैं। इनका अगर शादी विवाह अगर किसी मतलब अच्छे लड़की से कर दिया जाए तो बताए उनका ज़िंदगी तो नरक बन जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो इनका एट्रैक्शन सिर्फ मेल है तो मेले की तरफ होगा, किसी फीमेल की तरफ नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये लोग क्या कहलाते हैं, गे कहलाते हैं, यानी कि ये लोग गे के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। तो ये सिर्फ लड़कों लोगों का यह मानसिकता है, यानी उनका भगवान कहीं अलग से लड़कों लोगों को नहीं बना के भेजते हैं। और हम भी लोग जैसा दिखने वाले लड़के लोग होते हैं, तो ये लोग भी क्या होते हैं, इनको लड़की पसंद ही नहीं आएगी, चाहे कितना खूबसूरत लड़की ला के दे दीजिए, तो वो लोग क्या होते हैं, वो उनका एट्रैक्शन ही नहीं होता है। अधिकांश जनरली चीज़ों देखते हैं कि लड़की लोग और लड़का लोग का एट्रैक्शन ज़्यादातर होता है, यानी कि लड़का लोग लड़की को देखकर एट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से तो बात नहीं है, लेकिन ये लोग क्या है, लड़के को देख के पसंद करने लगेंगे, यानी उनको लड़का पसंद आएगा, लड़का अच्छा होगा तो लड़के को वो लोग पसंद कर लेंगे। तो ये लोग गे वाले लोग होते हैं, समझ गए। तो गे वाले लोगों को जो हो गए सिर्फ लड़का ही पसंद आएगा, लड़की नहीं पसंद है, उससे बढ़िया इनसे शादी मत कराइए, अच्छा रहेगा ना, तो लड़की का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, समझ गए। तो ये गे वाले लोग होते हैं, समझ गए। यही हमारे समाज में बहुत तरह के ये देखने को मिलता है, ये गे वाले लोग और ये लेस्बियन लड़की लोग जो होती है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसको पहचानिएगा नहीं, इसका पहचानने का कोई तरीका है ये नहीं है। आप इसको नहीं पहचान सकते हैं कि गे कौन है और ये आपको लेस्बियन कौन है। सिर्फ वो अपने मानसिकता के तौर पर वही बता सकते हैं वो लोग कि मेरा एट्रैक्शन किधर है, हम किसको पसंद करते हैं। लड़का को है तो लड़के को पसंद करते हैं, या लड़की है तो लड़की को पसंद कर सकते, वो लोग वही बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं। इनका शरीर का बनावट और संरचना जिस तरह से एक जनरल लड़का और लड़की का होता है, दोनों का यही होता है, समझ गए। अब वाली बात ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। आगे जो है इसी लोग में से ये तीसरा व्यक्ति होता है जिसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाइसेक्सुअल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई, देखिए इसमें भी क्या होता है ना, मेल लोग होगा, लेकिन इन लोगों में कैटेगरी होगा कि या किसी लड़की को देख के भी ये लोग अट्रैक्शन हो जाएगा, किसी लड़की को भी अट्रैक्शन हो जाएगा, और इन लोग लड़का को भी देख के अट्रैक्शन होता है, जिनमें दोनों तरीके की मानसिकता भरी हो उनके दिमाग में। यानी को लड़की भी पसंद आ जाएगी, लड़की के साथ भी ये शारीरिक संबंध बना सकते हैं और ये लड़का के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इनका मानसिकता दोनों की तरफ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बड़ी बढ़िया से समझ लीजिए इनमें क्या क्या डिफरेंट होता है और ये किस तरह के लोग होते हैं। तो मेल वाले जो होंगे मेल होंगे जनरली हम ही लोग की तरफ, लेकिन इनका एट्रैक्शन लड़कों की तरफ भी होगा, लड़कियों की तरफ होगा। ये दोनों तरह के लोग होते हैं, ये भी इनका मानसिकता कुछ अलग ही है। तो जिनका दोनों तरफ से एट्रैक्शन है, इनके लड़की को भी पसंद कर ले और लड़का को देख के भी अट्रैक्ट होने लगे, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कैटेगरी के इसमें लोग होते हैं। तो लड़के लोग भी होते हैं, इसमें फीमेल भी होती हैं जो आपको देखिए ऐसा नहीं है कि इन लोगों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होता है, चाहे वो लेस्बियन लोगों में और चाहे कहे तो गे लोग में, सभी लोगों में बच्चा पैदा करने की या रिप्रोडक्शन सिस्टम करने की क्षमता दोनों लोग में होता है। बशर्ते बात यह है ना कि इन लोगों का मेंटलिटी डिसऑर्डर है, बीमारी कह सकते हैं जो कहिए, है ना। सारे लोग इन लोगों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन अंग होता है, वो क्या होता है, डेवलप होता है। इन लोगों में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता, सारा सिस्टम एक जनरल लड़का और जनरल लड़की की तरह होता है। इन लोगों में बच्चा पैदा करने की क्षमता होता है, बशर्ते इनका मानसिकता कुछ अलग होता है। तो इसमें कुछ लड़के भी होते हैं जिनका मतलब सोच और दिमाग और जो कह लीजिए वो आपको फीमेल की तरफ होगा और मेल की तरफ होगा, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल के अंतर्गत आता है। और ये इसमें लड़की लोग भी होगा, इनके भी क्या होगा, ये लड़कों लोगों के साथ भी संबंध बना सकती हैं और ये लड़की की तरफ भी अट्रैक्शन होगा इन लोगों का। तो जिनका दोनों तरफ से होता है वो लोग बाइसेक्सुअल फीमेल कहलाएगी, और जो दोनों के तरफ होता है वो मेल होते हैं, वो बाइसेक्सुअल मेल कहलाएंगे। यानी कि अट्रैक्शन इनका दोनों तरफ होता है। आप समझ गए होंगे कि दोनों लोगों में क्या अंतर होता है। अब आगे की जो देखते हैं, ये थर्ड नंबर 1 2 3 4th नंबर में एक ट्रांसजेंडर होता है। देखिए ट्रांसजेंडर के मतलब क्या होता है, किन्नर लोग होते हैं, हिजड़े लोग होते हैं, छक्का लोग, आप भली बात इन चीज़ों को आप जानते होंगे। बेचारे ये लोग के थोड़ा सा अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको नहीं सताना चाहिए। आपको ट्रेन वगैरह या बस वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ये लोग बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माँ बाप भी नहीं होता है, ना कोई परिवार होता है। इन लोग जो होते हैं ना, जब ये घर में पैदा होते हैं तो इन लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, या इन लोगों को जो ट्रांसजेंडर का जो फैमिली है वो लोग लेके चला जाता है, तो इनका कोई रह नहीं जाता। दूसरा चीज़ है, हमारे समाज में धीरे धीरे
इनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, ना कोई इनको काम पर कोई रखता है। इनको कहीं नहीं रखने की वजह से इन लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इनको देख के छेड़खानी करते हैं, मतलब बहुत तरह के गंदा कमेंट करते हैं। तो नहीं करना चाहिए, बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोगों को आपको मदद करना चाहिए कि चलिए भाई, इसीलिए वो गुस्सा होकर आप पर गुस्सा पर उतार देते हैं वो लोग। इसीलिए इन लोगों को जो भी हो अपने तरफ से मदद करिए, क्योंकि इन लोगों को तो कोई रोजगार है नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, अपने भारत देश के हर एक पढ़ने वाले अगर जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको नौकरी मिल सकता है। कुछ दिन पहले ही एक केरला में जो है देखने को मिला कि एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है कि नहीं। तो आप बन सकते हैं, पढ़िए लिखिए, ट्रांसजेंडर जो भी है तो उन लोगों को भी अब धीरे धीरे भारत में मान्यता मिल रहा है और रोजगार मिलेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ट्रांसजेंडर लोगों को भी वर्क मिले, ताकि इन लोगों को भी ये हाल नहीं पड़े कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। समझ गए? ट्रांसजेंडर लोगों को आप लोग तंग ना करिए, जितना हो सके इसमें आप मतलब क्या इसको एथी करिए, सपोर्ट करिए। देखिए इनके अंदर जो होता है ना, इन लोगों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि गुप्तांग कह सकते हैं या जनन क्रिया कह सकते हैं, इन लोगों का सही से डेवलप नहीं हो पाता है। ये लोग पिता नहीं बन सकते, ये लोग माँ नहीं बन सकती है। इसीलिए जो होते हैं ना, ये लोग मतलब इस कैटेगरी में चले जाते हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह में चले जाते हैं। यानी कि इनका मतलब कि शादी विवाह करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग अपने में कर लेते हैं, वो अलग की बात होता है, लेकिन ये कभी पिता नहीं बन सकते हैं, इनका कभी माँ नहीं बन सकते हैं ये लोग। इसीलिए ये इस कैटेगरी में, ट्रांसजेंडर कैटेगरी में लोग आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों में एक क्या होता है, इंटरसेक्स होता है। इंटरसेक्स का मतलब होता है कि इनमें होगा पेनिस भी होगा और वेजाइना, जिस व्यक्ति में, अब उसको क्या कह सकते हैं, ना मेल कह सकते हैं ना फीमेल। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना मर्द के कैटेगरी में गिने जाएंगे और ना औरत के कैटेगरी में गिने जाते हैं, उसको इंटरसेक्स कहा जाता है। तो इन लोगों में जो होता है ना, ये लोग में रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं करता, बशर्ते जो होगा मेल का भी इन लोगों में गुप्तांग अंग होगा और फीमेल वाला भी होगा। जो जनन अंग होता है इंटरसेक्स वाले में दोनों होते हैं, यानी कि जो औरत का जनन पार्ट होता है और जो मर्द का जनन पार्ट होता है, जिनमें दोनों पाया जाता है, वैसे कैटेगरी वाले जो होते हैं इंटरसेक्स होते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ये इसमें भी एक मेल वाले होते हैं, केवल मेल, क्योंकि उनका मेल का पार्ट डेवलप नहीं हुआ रहता है, और किसी किसी का सिर्फ फीमेल का पार्ट डेवलप नहीं किया रहता है। वो फीमेल का डेवलप पार्ट नहीं किया जाएगा, जो जनन अंग कहलाता है, वो आपको ट्रांसजेंडर में आ जाएंगे। लेकिन जो इंटरसेक्स के अंतर्गत आते हैं, उनका मेल का भी पार्ट होगा और फीमेल का भी पार्ट होगा, वैसे लोग क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्स आएंगे। तो लेकिन उनका दोनों जो अंग होगा वो किसी लायक नहीं रहते हैं, यानी उनका ना पेनिस भी डेवलप रहता है ना उनका वेजाइना डेवलप रहता है। ऐसी स्थिति में वो ना कभी पिता बन सकते हैं ना माँ बन सकते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ गए? अब देखिए इन सबों का गुण जिसमें पाया जाता है ना, उसे कहते हैं क्यूअर। क्या कहते हैं? क्यूअर कहते हैं। जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, आपको ये टी से क्या हो जाएगा, ट्रांसजेंडर हो जाएगा, आई से हो गया इंटरसेक्स। ये सारे जो कि इस जिसमें कैटेगरी होता है वो सब मतलब कि इन सारे के ग्रुप को क्या कह सकते हैं, क्यूअर कहते हैं। पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, क्यूअर कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे लड़की को आप देखते हैं ना कि लड़की लोग ज़्यादातर लड़कों लोगों का कपड़ा पहनना पसंद करती है, लड़का के हेयर स्टाइल में रखते हैं। अब देखिए इंदिरा गांधी को ले लीजिए, इंदिरा गांधी लड़के के स्टाइल में ज़्यादा रही, तो बहुत सारे लड़की लोग क्या होते हैं, यानी उनका वेशभूषा पहनावा जो होता है लड़कों की तरफ होता है, यानी उनका बाल भी उन्होंने बड़ा बड़ा नहीं रखेगी, छोटे छोटे रखेगी, उनका शॉर्ट पैंट पहनने का ज़्यादा शौक रहता है। उस वैसे लड़की को कहा जाता है टॉम बॉय। क्या कहा जाता है? टॉम बॉय। लड़की तो होगी लेकिन वो लड़की का पहनावा कम, मतलब उसका पहनावा ही कुछ अलग रहता है, सब लड़का की तरफ होता है। यानी उनको देखने से आपको लगेगा कि लड़की है, लेकिन उसका हेयर का स्टाइल, कपड़ा का जो होगा सब लड़का का होगा। तो वैसे लोगों को क्या कहता है, टॉम बॉय के नाम से जाना जाता है, वो टॉम बॉय के अंतर्गत आते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सेक्स के अंतर्गत यानी कि जेंडर के अंतर्गत जो भी लोग पाए जाते हैं, आप समलैंगिक को समझ गए। एक बार थोड़ा सा एक रिवीजन कर लिए। लेस्बियन जो लोग होते हैं उनको फीमेल से फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। गे लोग जो होते हैं यानी कि लड़की को लड़की की तरफ ही अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। गे लोग जो होते हैं वो मेल और मेल, यानी कि लड़का को लड़के पसंद रहेगा, लड़की पसंद नहीं आएगा, बिया करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बाइसेक्सुअल जो होता है वैसा लड़का जो लड़की में भी आपको इंटरेस्ट रखेगा और आपको लड़कों में भी इंटरेस्ट रखेगा, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं। समझ गए? फीमेल अब देखिए बाइसेक्सुअल ऐसे फीमेल भी होती है, वैसी लड़की यानी कि वैसे जो फीमेल जो मेल के तरफ भी अट्रैक्शन करे और लड़की को भी पसंद करे, यानी कि जो लड़की को भी पसंद करे और लड़का को भी पसंद करे। पसंद करने का मतलब दोनों से जो रिलेशन बना सके, वैसे को क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल कहा जाता है। यानी कि
सब माँ पिता बन सकते हैं। ये तीनों चारों आप जो देख रहे हैं ना, ये सब माँ पिता सब लोग बन सकते हैं, बशर्ते इनका दिमाग अलग होता है, इनका मेंटेलिटी खराब रहता है, इस तरह से ये लोग हो जाते हैं। वैसे सब लोग माँ और बाप दोनों बन सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, समझे। ट्रांसजेंडर लोग, ये बेचारे लोग थोड़ा सा अलग होते हैं, इन लोगों का शरीर डेवलपमेंट नहीं करता है, यानी कि जनन अंग जो होता है इन लोगों का डेवलप नहीं पार्ट होता है, डेवलप नहीं होने के चलते ये लोग बेचारे मारे मारे फिरत पड़ते हैं। इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। इंटरसेक्स के अंतर्गत क्या होगा, इन जिनके अंदर क्या होता है, लड़की का भी जनन अंग होता है और लड़का का जो जनन अंग होता है उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहा जाता है। और इन सारे के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्यूअर कहा जाता है, LGBTI, है ना, इनके अंदर सब आ जाएगा। और जिसमें क्या होता है, लड़कों का पहनावा और आवाज, लड़कों का हेयर स्टाइल सब कुछ जो रहता है उसे टॉम बॉय के नाम से जाना जाता है। भली बात, उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आप होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। यह बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें सब लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए सोचे कि इसका वीडियो एक बना देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।